अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाजी आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं आजकल। मेरी आंखों से अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि बहुत मुश्किल से जो है वो मैंने, वैसे टॉम एंड जेरी में टॉम ने वैसे करके खोली होती है ना अपनी आंखें, मैंने भी इस टाइम वैसे ही खोली हुई है। आज की टॉपिक, आपका आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है, प्लीज़ आज के दिन के लिए मेरी गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और मैंने खुद को ये टारगेट दिया था कि आज से 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो बात इसी पे होगी। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मैं फिर भी लेट हूँ इस पे बात करने में, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग चल रही है, साथ में मेरे एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं, 9 को मेरा पेपर है। सो एवरीथिंग इज़ मिक्स टुगेदर। सो टॉपिक है दरवाज़े सवात पे 15 या 18 या 14, इसमें तज़ाद है। बहुत सारे लोग 14 बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 15 बोल रहे हैं। जो मुकामी हैं वो कह रहे हैं 10-12 थे, जबकि जो मीडिया पे आया है वो 18 लोग थे। जितने भी थे, ऑल्दो 10+ खड़े खड़े बग़ैर किसी तिब्बी इमदाद के, बग़ैर किसी जो है वो उस टाइम उनको सपोर्ट के वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा, इस पे बात करने के लिए 3 बहुत सारे अहम पहलू हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे ओवरऑल इतने दिन में देखा, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। देखें, आई एम नॉट अ वेरी आर्मी फ्रेंड पर्सन नाउ। मेरा वो जो बचपन वाला क्रेज़ था कि कहीं भी लाहौर में रेंजर्स को देखते थे तो हाथ, वो ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। स्टिल मैंने ये जो वीडियो है आज, मैंने सोचा कि देखें, अगर मैं एक चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ के बारे में कुछ भी बोलना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं, पास GHQ है, हाँ इसमें हेलीकॉप्टर हाँ हेल्प नहीं की। हाँ, पहली बात तो ये है, आप में से एक बंदे के पास भी फिज़िकल एविडेंस है कि उन्होंने आर्मी को इन्फॉर्म किया कि इतनी बड़ी इमरजेंसी हो रही है वहाँ पे? आपको क्या लगता है आर्मी आपके लिए वेली बैठी है? GHQ आप बार बार बात कर रहे हैं, आपको इतना पता है कि KPK के डायरेक्ट बॉर्डर्स इंडिया के साथ लगते हैं। सो आपको इतना अंदाज़ा है कि हमारी आर्मी, स्पेशली KPK के GHQs में, दे आर ऑलवेज बिजी। सो ये जो आप लोग इतना मुंह फाड़ फाड़ के बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं कि वो जी आर्मी आ सकती थी, ये वो, आप में से आर्मी को इन्फॉर्म किसने किया? कोई बंदा फिजिकल एविडेंस नहीं दे रहा कि उन लोगों ने आर्मी को, GHQ को बाय कॉल, बाय एनी मीन्स उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। दूसरी बात, अब मरने वाले तो मर गए, तनकीद करना नहीं बनता, बट मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो ज़िंदा हैं और शोखीबाजी में नॉर्दर्न में जाके ये हरकतें करते हैं। काइंडली खुदारा ये हरकतें ना किया करें। बीइंग अ टूर ऑपरेटर, मैंने ऐसे बहुत सारे शोखे लोग देखे हैं, स्पेशली जो लाहौर और कराची से नहीं होते। अब बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आप 2 सिटीज़ को प्रोटेक्ट करके पूरे पाकिस्तान पे तनकीद कर रही है, बट इट इज़ अ फैक्ट। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं एक बड़ी रियल और अपनी आंखों की देखी हुई लाइव जो है वो एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। 2022 में भी यही सैलाब आया था और इससे बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में आया था। सैलाब ख़त्म हुआ तो हमारा पहला टूर गया। आप जैसे ही कश्मीर की सरहद एंटर करते हैं तो एक आता है कंधार वाटरफॉल के नाम से, कुंधार या ऐसा कुछ उसका है, लेकिन हम लोग उसको कुंडल शाही कहते हैं क्योंकि उस एरिया का नाम कुंडल शाही है। सो कुंडल शाही जो है वहाँ पे हम लोग रुके हैं। और जनरली क्या है कि मैं ना उतर के, क्योंकि ये मुकाम आप लोग डेली बेसिस देखते हो और आपके लिए कोई एज अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं उतरती, तो मैं ऐसे ही रैंडम उतरी और मैं दूसरी तरफ खड़ी थी। मैं टूरिस्ट स्पॉट वाली साइड पे नहीं गई। तो मैं सामने से देखती हूँ कि एक औरत अपना 2 साल का बच्चा, हार्डली 2 साल, मतलब हार्डली वो 1.5 साल का होगा, ये भी मैं कुछ 6 महीने ज़्यादा बता रही हूँ, वो उसको पानी में बिठा के बैठी हुई है। और कुंडल शाही की जो पानी की जनरल विदाउट एनी फ्लड, उसकी जो स्पीड है दैट इज़ आई बिलीव 100+ km/h, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कैन यू इमेजिन कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग? आपको लगता है 2 साल का आपका बच्चा इस चीज़ की रेजिस्टेंस कर सकता है? और मैं वहाँ से, मैं कभी टूरिस्ट साइड पर गई नहीं, मैं वहाँ से चली, मतलब भैंस की दुम पूरा 2 किलोमीटर का टोटा चल के अंदर जाके मैंने उस औरत को, और मेरे चल के जाने तक भी उसने बच्चा बिठाया हुआ था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बीबी कहाँ से हैं? हम लोग बाय द वे देवर ऑल्सो फ्रॉम सियालकोट, हम लोग सियालकोट से हैं। मैंने कहा जी आप किस टूर ऑपरेटर के साथ हैं? उन्होंने कहा जी यहीं कहीं गए हुए हैं, हमें नाम नहीं पता। वो भी किसी टूर ऑपरेटर के साथ थे, बट मेरी उसमें नहीं थे।
तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी, आपका ये पर्सनल मैटर है, बच्चा भी आपका है। मैंने ऐसे ही बात स्टार्ट की। मैंने कहा जी पर आप जो है वो जहाँ बच्चे को आपने बिठाया हुआ है, यहाँ अगर खुदा ना खास्ता एकदम से पानी की स्पीड तेज़ हुई तो यहाँ के पानी का फ़्लो इतना तेज़ होता है कि वो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स उड़ा के ले जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा है, फ्लड में आया है। मैंने कहा आपने 2 साल का बच्चा बिठाया हुआ है, ये आपके हाथों से ऐसे निकल जाएगा। अल्लाह 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 माफ़ करे, कैसी मनूस बातें कर रही हैं आप आके। मेरा बच्चा है, मैं पकड़ के बैठी हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर पता है। वो तो औरत उर्दू से सीधी पंजाबी में गालियों पे शिफ्ट हुई, और वो उसका टूर ऑपरेटर आया जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। पता नहीं, एक तो जिसको पाकिस्तान में करने के लिए कोई काम नहीं मिलता, वो या रियल इस्टेट वाला बन के बैठ जाता है या टूर ऑपरेटर बन के बैठ जाता है। सो वो बंदा आया और मुझे आके कहता है कि मेरा टूर है, आप अपने काम से काम रखिए। मुझे क्या तकलीफ़ है, लेकिन मैं इतना ऑफेंड हुई इस बात पे। और आप यकीन करें कि कुंडल शाही से हमें शारदा पहुंचते उसके बाद 6-7 घंटे लगते हैं, और मैं सारे रास्ते सोई नहीं। मैं ये सोचती थी कि इतने बेवकूफ़ लोग, चलो अपने आप तो तुम लोग कूड़ मगज़ लोग हो, अपने आप तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, एक बंदा आपको आके बता रहा है, आप उस पर भी टेंशन पे नहीं कर रहे। सो अब इतनी एक्सप्लेनेटरी बात मैंने आपको क्यों बताई है। ये जो फैमिली है, आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप देखें, पहली वीडियो ही देखें तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पानी आ रहा है। पानी में जाने की इतनी इमरजेंसी क्या थी? फिर आप अगर ये कहें कि हो इतनी दूर से गए थे बेचारे, तो तस्वीरें बनाने चले गए, तो क्या हो गया? वहाँ ऐसी कौन सी सीनरी आपको पीछे नज़र आ रही है जिसकी वो तस्वीर बनाने गए थे? मुझे कोई सीनरी दिखा दें उस मुकाम पे। दरिया के किनारे आप बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और आप उठ कर दरिया में चले गए हैं, वो भी तब जब ऑलरेडी 10 दिन पहले से फ्लड आया हुआ है। सो खुदारा तनकीद करने से पहले ना सारे एस्पेक्ट्स को देखा करें। वहाँ ना तो कोई सीनरी है जिसकी वो कोई फ़ोटो उतारने गए थे, ये लोगों की शौकियाँ हैं, स्पेशली ये जो पिंड से उठ के जाते हैं ना, इनकी ये शौकियाँ कि ये कहीं भी घुस जाते हैं। और भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, दरियाए कुनहार मौत का दरिया, कुंडल शाही और दरियाए कुनहार को लोग मौत का दरिया कहते हैं। राफ्टिंग करते हुए मेरे जैसा बंदा कानों को हाथ लगा लेता है दरियाए कुनहार में, लेकिन लोग उसमें घुस जाते हैं। अभी पिछले दिनों तकरीबन 1.5 साल पहले एक लड़का वहाँ डूब के मरा था, 200 ने शर्त लगाई और वो कूद गया और उसकी मैयत तक नहीं थी मिली। सो खुदारा आप लोग सब पे एकदम से हुकूमत पे देखें। मैं इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है, आपको पता है कि मैं कितना खिलाफ हूँ PMLN के, बट हर दफ़ा हर बात में हर चीज़ में आप हुकूमत पे आर्मी पे तनकीद नहीं कर सकते। आप लोग अपने दिमाग का इलाज भी करवाना पड़ेगा। चले, अब ये तो बात होगी अवाम की। अब जो मैं तीसरा पॉइंट कह रही थी, वहाँ की मुकामियाँ, आप लोगों ने उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? पहली बात तो ये कि ये जो मुकामी लोग होते हैं, इन्हें पता होता है कि सैलाब का रुख क्या होता है। उसने उस सैलाब के रुख पे होटल अगर था उसका, तो उसने वो खोला क्यों हुआ था? पहली बात। दूसरी बात, चले सैलाब आ गया, वो बेचारे अनजान थे, पहली दफ़ा आए थे, उनको नहीं पता चला, वो घुस गए दरिया के अंदर। जब आप पहली वीडियो देखें तो पानी इतना तेज़ नहीं है, तीसरी वीडियो में पानी तेज़ हुआ है, जहाँ वो 2 बंदे पहले बह के जाते नज़र आ रहे हैं। पहली जो 2 वीडियोज़ आई उनमें पानी तेज़ नहीं है। मुकामी लोग इस बात के ट्रेंड होते हैं, इनका अपना बच्चा डूब रहा होता ना तो ये ऐसे ऐसे निकाल के लाते, पर वहाँ आप देखेंगे मुकामी लोग खड़े वीडियोस बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और मुझे उनकी अकल पे हैरानी आती है। वो 15 लोग थे, अगर 18 लोग थे, एक दूसरे की हाथ पकड़ के चेन बनाते, वो लोग इजीली उस कम पानी से निकल सकते थे। चलिए ठीक है, उनका मैं मान लेती हूँ कि उस टाइम दिमाग, आप एकदम से इतना आपका दिमाग शैटर्ड हो जाता है कि आपको नहीं समझ आती क्या करना है। पर मुकामी लोगों को तो पता था ना क्या करना है। आपने घंटा 1122 के आने का वेट क्यों किया? आप लोग खुद कूद क्यों नहीं गए? आपको मैं एक बात बताऊँ, जितने पठान हैं मुकामी, आप यहाँ से निकल जाएँ लाहौर से, इस्लामाबाद से आगे, और आप गिलगित बल्तिस्तान, आप मुजफ्फराबाद, आप स्वात तक चले जाए, इन सबको तैराकी आती है पठानों को, इन सबको तैराकी आती है। कोई क्यों नहीं कूदा? क्यों नहीं कूदा? दरिया के किनारे आप होटल बना के बैठे हो, आपके पास इतना भी सिस्टम नहीं था, आपने एक टायर तक नहीं रखा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसे? सो बराए मेहरबानी तनकीद करने से पहले ना, हर बात पे हाला लाला मचाने से पहले और हुकूमत को गालियाँ देने से पहले अपने गिरेबानों में झांकें, ठीक है? अपनी हरकतों पे गौर करें। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, उनकी शायद लिखी ऐसे थी या जो भी उनके नसीब में था या जो भी हुआ है, लेकिन खुदारा उस पर 100% आप हुकूमत को जो है ना वो ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि इसमें ना तो हुकूमत से लाभ लेके आई है और ना हुकूमत उन्हें पकड़ के दरिया में छोड़ के आई थी। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।